कानपुर में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के राज्य मंत्री एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पुनीत कुमार त्रिपाठी का विदाई समारोह मनसा गैलेक्सी में संपन्न हुआ। विदाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान कमल अग्रवाल ने की। वहीं कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार में कर्मचारियों की भारी नाराजगी भी प्रमुख कारण रही। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, महासंघ के उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा, एनईसी सदस्य मोहम्मद अफीक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन का गठन, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, कोरोना में फ्रीज किए 18 महीने के बकाये डीए का भुगतान करने, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करने की पॉलिसी बनाने, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने, जन सेवाओं के निजीकरण व ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारियों पर किए जा रहे हमलों पर रोक लगाने, केंद्र एवं राज्यों तथा पीएसयू में रिक्त पड़े करीब 1 लाख पदों को स्थायी भर्ती से भरने आदि मांगों को लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा कि अगर केंद्र की एनडीए सरकार ने आम बजट में कर्मचारियों की उक्त मांगों का समाधान नहीं किया तो अगस्त महीने में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में नए सिरे से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। हम कमल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, हम लोगों ने, हमारी महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो हमारा मांग पत्र पिछले हम 2-3 साल से भेज रहे हैं, जिस पे उनके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं हो पा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश कर्मचारियों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। और एक हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि आज स्थानांतरण नीति का अंतिम दिन 30 जून है। यदि किसी भी विभाग में और उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी द्वारा यदि गलत स्थानांतरण नीति अपनाई गई और किसी भी कर्मचारी का शोषण किया गया तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ आंदोलन के लिए तैयार हैं। कुछ वेतन विसंगतियां इस समय, जो 2003 में जो सीनियर कर्मचारी हमारा होता था तो जूनियर से कम वेतन पा रहा होता था तो उसको उसका लाभ दिया जाता था, भी वो फ्रीज कर दिया गया था। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको पुनः खोल दिया गया है। 28 मार्च 2005 तक के जो कर्मचारी जो विज्ञापन के द्वारा नौकरी देर में पाए थे, 1 अप्रैल 2005 के बाद उनको भी पेंशन देने के लिए विकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कई वर्षों बाद केंद्र सरकार की माफिक जो है शुरू किया है। अभी जो है 30 जून और 31 दिसंबर को जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको पेंशन और गेजिटिव में तो एरियर देने के लिए कहा है, परंतु उनके अन्य भत्तों में अभी जो है लाभ देने की बात नहीं आई है। सैकड़ों कोर्ट केस माननीय न्यायालयों में लंबित हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उस पर विचार करके समस्त परिणामी लाभ 2006 से समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी देने की कृपा करें, ताकि इस महंगाई में हमारे कर्मचारी अपना जीवन यापन कर सकें। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज हमारे बड़े भाई पुनीत त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री फेडरेशन के, आज विदाई समारोह संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश से तमाम जनपदों से समस्त पदाधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, अध्यक्ष जी कमल अग्रवाल जी मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। हम लोग पुनीत त्रिपाठी को सम्मान आज विदाई समारोह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल जी भी हैं। आज कुछ न कुछ चर्चाएं होगी कि सरकार जो हमसे वादा भी करती, वार्ता के लिए पत्र भी देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं करती है, जिसमें लाखों कर्मचारी में रोष व्याप्त है। हम कमल अग्रवाल हमारे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश नेशनल एसोसिएशन है उसके
महामंत्री हैं, आज 60 साल सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उनका मान सम्मान समारोह आज यहाँ आयोजित किया गया है। इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा को हार मिली है। केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि उस हार से सबक ले और कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, जिसमें 8वां पे कमीशन का गठन करना है, PFRD एक्ट रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, या कोरोना काल में जो 18 महीने का जो DA और DR फ्रीज कर रखा था उसको बहाली का सवाल है, संविदा ठेका कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन का सवाल है, समान काम समान वेतन का सवाल है, जो पद खाली पड़े हैं उनको भर के बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने का सवाल है। इन मांगों का समाधान करें। अगर सरकार इन मांगों का समाधान नहीं करती है, ये जो बजट अभी आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि सरकार इन कर्मचारी के मुद्दों को संबोधित करती है या नहीं करती है। अगर सरकार ने संबोधित नहीं किया, इन मुद्दों का समाधान नहीं किया, तो अगस्त महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करके एक बार दोबारा से फिर नए सिरे से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दूसरा, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ बड़े नारे लगे 80 पार आदि आदि, लेकिन आधी भी पार नहीं हुई। तो इसका मुख्य कारण, और भी कारण कई सारे हैं, लेकिन जो कर्मचारी और मजदूरों की आवाज़ को नहीं सुना गया। जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारी मजदूर संगठनों से बातचीत नहीं की है और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उन आंदोलनों को रोकने की बजाय, बातचीत से समाधान करने की बजाय एस्मा जैसे काले कानून को लगा करके आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आधा आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। इसलिए सरकार बातचीत का रास्ता प्रशस्त करे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने लगातार पत्राचार किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तो इनके जो दावे हैं भ्रष्टाचार बंद करने के, जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलाने के, आप अगर जा करके देखेंगे ठेका संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतनमान भी नहीं है। PFESI का भी खाने का आरोप लग रहे हैं और ये भी हमारे नोटिस में आया है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का भी मिलीभगत है। क्या सरकार को, योगी नाथ जी को ये दिखाई नहीं देता क्या कि ये क्या हो रहा है? तो इसलिए ये जो ठेका संविदा पर कर्मचारी है इनके रेगुलर करो, ये भ्रष्टाचार तब बंद होगा। और इसलिए इन मुद्दों को लेकर के भी हम यहाँ उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ जल्दी बैठक करके एक योजना यहाँ भी बनाएंगे। सम्मान एक व्यक्ति का ही होगा जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कुछ पुराने हमारे साथी आ रहे हैं, सेवानिवृत्त हुए साथी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। लेकिन विदाई समारोह है कि एस्मा हमारी ट्रेड यूनियन की भाषा में काला कानून है। इसलिए सरकार को हम ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो कर्मचारियों के मसले हैं उनका समाधान करने की बजाय आंदोलनों को रोकने के लिए एस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल करती है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपने एस्मा लगा करके देख लिया, उत्पीड़न दमन करा करके देख लिया। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का दमन उत्पीड़न किया, हड़ताल सफल थी। मंत्री जो ऊर्जा मंत्री थे उसके समझौते को लागू नहीं किया और ठीक है, लेकिन चुनाव में मालूम पड़ गया ना। अब उत्तर प्रदेश के राज्य के भी चुनाव आएंगे, अगर ऐसे हालत रही तो निश्चित तौर से सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा।